हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करना है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो यहाँ पर 4 सर्कल्स हैं जिनका सेंटर A, B, C, D है। ये फिगर में विजिबल है, आपको अपनी बुक में और क्लियर फिगर दिखाई देगी। अब आप देखिए, ये चारों सर्कल्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है ABCD, और बीच वाला पोर्शन जो है वो शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन का हमें जो है एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर जो हमें गिवन है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर्स हमें गिवन है। दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। अब आप देखिए, अगर साइड स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, साइड का हाफ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल। चारों सर्कल इक्वल रेडियस के हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियाई ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 14/2। 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो ये क्या बन गया, हमारे पास रेडियस बन गया है इन चारों सर्कल्स के लिए। अब इसके अंदर ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप आइए हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। अब ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना पोर्शन, ये आपका क्वाड्रेंट हम बोल सकते हैं। तो ऐसे हमें 4 क्वाड्रेंट के एरिया निकालने हैं। इसको अगर हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स एक साथ ही निकाल लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स। अब चूंकि हमने 4 क्वाड्रेंट कर दिया है तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये यहाँ पर बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो, तो कुल मिला के ये एक सर्कल का एरिया बन जाएगा। 4 क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर, दैट इज 7 × 7, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमें मिलेगा 22 × 7। तो ये हमें करना है 22 × 7, हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 154। आप देखिए 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 1 15, तो ये बनता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो ये बनेगा साइड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये हमें मिलता है, सिंपली माइनस कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिला है 196 माइनस 154, तो ये मिलता है, ये वैल्यू हमें मिलती है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम रीड करते हैं। फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semi-circular. The distance between two inner parallel line segments is 60 meters. 60 meters and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance between the track along the inner edge. Second part, area of the track. तो इसके अंदर हमें दो पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइंस। यहाँ पर जो चीज़ गिवन है वो आप लिखिए, लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइंस। ये हमें दे रखा है लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइंस 106 मीटर्स। और आप देखिए इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ ऑफ ट्रैक ये दे रखा है 10 मीटर्स। विड्थ ऑफ ट्रैक 10 मीटर्स। और आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनर रेडियस जो है वो 60/2 आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए इनर रेडियस। इनर रेडियस 60/2, तो ये बनेगा 30 मीटर्स। क्योंकि ये 60 मीटर का ट्रैक है, इसीलिए इसको हमने 60 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमें इनर रेडियस मिलेगा। अब आप आउटर रेडियस लिखिए। इस इनर रेडियस को आप डिनोट कर दीजिए स्मॉल r से। दिस इज इक्वल टू r। अब आप लिखिए आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट कर दें, ये बनेगा 60 + 30 + 10। इसको आप R लिख दीजिए, ये बनेगा 30 + 10। 30 + 10 दिस इज इक्वल टू 40 मीटर्स। तो ये कितना बनेगा, 40 मीटर्स बनेगा। अब आप आइए हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ये देखिए फिगर कैसे है हमारे पास। ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं। These two are parallel tracks। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से सेमी सर्कल दोनों एंड्स पे हमें बनाने हैं। तो ये एक सेमी सर्कल बना हमारे पास, इसी तरीके से ये एक दूसरा सेमी सर्कल बनेगा। ये हमने इनर ड्रॉ किया है। इसी तरीके से आपको आउटर बाउंड्री भी ड्रॉ करनी है। तो ये आप ड्रॉ करिए आउटर बाउंड्री। और इधर भी आप क्या करोगे, सेमी सर्कुलर एंड्स बनाओगे। एग्जैक्ट फिगर आपको देखनी है तो आप बुक के अंदर देख सकते हो। ये आपके लिए एक रफ डायग्राम हो गया है। तो इस तरीके से ये एक ट्रैक बनाया हुआ है। अब आप देखिए इधर हम कुछ नाम लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं ABCD। तो ये बन गया A। इधर आपको मिल जाएगा ये B, और ये हमें यहाँ पर मिलेगा C,
और ये हमें यहाँ पर मिलेगा D। तो ये AB और CD क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब आप आइए इनसाइड भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पर चेक करिए। तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से। आप इधर आप इसको ड्रॉ ही कर लीजिए इस तरीके से। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर P, इस पॉइंट को आपने P लिख दिया है। और अगर हम इधर भी ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए हमें क्या मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है वो D है। इधर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए फिगर के अंदर। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा हमें, ये हमें पॉइंट D मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा PQRS। तो ये पॉइंट हमें मिल गया Q, और ये हमें मिलेगा यहाँ पर R, और ये हो गया S। इस तरीके से हमने PQRS लिखा है। अब आप आइए इधर भी हम एक पॉइंट यहाँ पर सेमी सर्कुलर आर्क पे T डिनोट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं पहला पार्ट करने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट हमारा बनेगा। यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज के अलोंग हमें जो है कितना डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर दो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और ये सेमी सर्कुलर एंड्स जो हैं ये आर्क हमें लेनी है। सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल, दो सर्कमफेरेंस हमें लेने हैं सेमी सर्कल के। तो ये हमारा बनेगा PQ प्लस RS, PQ प्लस RS प्लस 2 सेमी सर्कल्स, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल PQR, सेमी सर्कल POR। तो यहाँ पर हम यहाँ पर O लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, POR बन जाएगा। तो इधर आप यहाँ पर O से डिनोट कर दीजिए, ये सेंटर बन गया POR, POR। तो या यहाँ पर आप लिख दीजिए O, इधर ना लिख के थोड़ा सा अंदर आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसको हम यहाँ पर O लिख देते हैं। तो POR, तो O हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं POR। ये देखिए इसको हमने लिख दिया O यहाँ पर। तो PQ प्लस RS प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 इंटू सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हम लिख सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, हम कुछ नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सेमी सर्कल POR, सेमी सर्कल POR। ये POR अगर हम नाम नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा। तो ये कितना आएगा ये आप चेक करिए। ये 106 है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 106, और नीचे भी हमारे पास कितना है 106। तो ये भी कितना हो गया 106। तो ये बनेगा 106 प्लस 106। अब आप देखिए ये जो डिस्टेंस है PR, ये 60 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो ये आप लिखिए यहाँ पर 60 मीटर्स। तो ये पूरा डिस्टेंस PR कितना है 60 मीटर्स है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल का हमें सर्कमफ्रेंस लिखना है। तो 2 पाई R पूरे सर्कल का होता है। तो ये कितना बन जाएगा, पाई R बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू पाई R। दो हैं इसीलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाइड बाई पाई R। तो ये हमने लिखा पाई, और इधर हम लिख देते हैं R। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बनेगा 106 प्लस 106 प्लस 2 इंटू 22/7। हमें क्या लिखना है 22/7, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर्स आ जाएगी। ये हमने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है।
तो इसको आप लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाई 30। तो ये हमें कैलकुलेशन करने हैं। तो आप देखिए ये हमें अब कितना मिलता है, 212, 106 एंड 106 कितना बनेगा, 212, 212, और 2 इंटू 30 कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो ये बनेगा 60 इंटू 22/7, 60 इंटू 22/7। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आएगा 212, दिस इज इक्वल टू 212 प्लस, मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 को 60 से, तो 1320 हमें मिलता है, 1320 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो ये हमें मिलता है 1484। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1484 प्लस 1320 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें 1484 और 1320 को ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 2804, 2804 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या निकालना था, दिस विल बी मीटर्स, क्योंकि ये ट्रैक की लेंथ है मीटर्स, ये एरिया नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, मीटर्स आएगी। 2804 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसी सवाल के सेकेंड पार्ट में। आइए इसका सेकेंड पार्ट हम चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम। ये देखिए, ये हो गया सेकेंड पार्ट। ये फिगर आपको दिखाई देनी चाहिए। हाँ, अब आपको ये फिगर दिखाई दे रही है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो तो हमारे पास ये रेक्टेंगल्स हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया हम निकालेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सेमी सर्कल्स आ जाएंगे, उनका भी एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ द ट्रैक आप यहाँ पर लिखिए, एरिया ऑफ ट्रैक तो इसको आप लिखिए ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दो एरिया बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम भी दे सकते हो ABPQ, रेक्टेंगल हम लिख दें APQB, APQB। ऐसे दो रेक्टेंगल्स हैं, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा, इसीलिए हमने ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQB लिख दिया है। अब इसके अंदर हमें दो सेमी सर्कुलर रिंग ऐड करने पड़ेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर सर्कुलर रिंग। अब रिंग के लिए भी आप नाम लिख सकते हो ATCRP, रिंग के लिए आप नाम लिख सकते हो, या आप नहीं भी हम नाम लिखेंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर। तो इतना अगर हम कर देते हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए ये कितना आएगा, सेमी सर्कुलर रिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इस रिंग को भी हम ऊपर लिख लेते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग। So this is equal to
2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी आ जाएगी 106 और अब हमें विड्थ लेनी है रेक्टेंगल की, तो आप देखिए विड्थ कितनी बन जाएगी 10 बन जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स, तो यही यहाँ पर इसकी विड्थ बनेगी 2 इंटू 106 इंटू 10। तो इस तरीके से दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकल जाएगा। प्लस अब हमें इसके अंदर ऐड करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाई π/2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, रिंग का एरिया बनता है ट्वाइस। हमें चूंकि सेमी सर्कुलर रिंग है इसीलिए इसको π/2 कर दिया है और ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखिए ये कितना बनेगा 2 इंटू 106 इंटू 10, तो ये आप लिखिए यहाँ पर 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए कैपिटल R हमने ऊपर लिखा हुआ है 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो ये बनेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू 30 है, ये हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इस पार्ट का भी आंसर मिल जाएगा। अब आप देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 इंटू 106 इंटू 10 जो हमें मिलेगा ये हमें मिलता है 2120। तो इसको आप लिखिए 2120, दिस इज इक्वल टू 2120 प्लस अब ये 40 माइनस 30 हम कर सकते हैं और 40 प्लस 30 कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये हमें मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 30 बनता है 70 और 40 माइनस 30 बनता है 10। 70 इंटू 10 ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 इंटू 10, तो ये बन गया 100 और 22 ये बनता है। तो ये बनेगा 2120 प्लस 2200, तो ये आप ऐड कर दीजिए। 2200 में से 2120 अगर हम ऐड करते हैं तो 4320 मीटर स्क्वायर्स हमें मिलता है। दिस इज इक्वल टू 4320 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हैव ए नाइस डे।